हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज जानेंगे हम लोग 1857 की क्रांति। इसका सबसे पहले जानते हैं कारण क्या था, घटनाक्रम क्या, नेतृत्व किसने किया, कहाँ से कौन किया, इससे इसके बारे में कथन कौन क्या दिया, इससे संबंधित पुस्तक को पढ़ेंगे, को समर्थन करने वाले कुछ शासक को जानेंगे। उसके बाद परिणाम और घोषणा क्या हुआ 1857 की क्रांति के। सबसे पहले इसका कुछ जान लेते हैं हम लोग, आरंभ कहाँ से होता है 1857 की क्रांति का आरंभ। थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आरंभ के बारे में हम लोग जानते हैं। आरंभ जो था इसका आपको सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध जो था के विरुद्ध चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध सबसे पहले जो आपको दमदमा और बहरामपुर के सैनिकों ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया था। दमदमा और बहरामपुर के सैनिकों ने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इसके प्रयोग से इनकार कर दिया। चलिए, और लॉर्ड कैनिंग ने इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो था आपको सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका कारण क्या क्या था। राजनीतिक कारण था, उसके बाद आपको राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। राजनीतिक कारणों में देखिए क्या क्या था। ये जो था आपको लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि देख रहे हैं। उसके बाद आपको यहीं पे आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी के आपको व्यक्तिगत सिद्धांत। प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति। तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद आ जाइए 1857 की क्रांति में जो था आपको 29 मार्च 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मुर्शिदाबाद के समीप सैनिक मंगल पांडे ने क्या किया, मेजर सार्जेंट और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। यहीं पर हम लोग घुमा के पढ़ लेते हैं। मेजर सार्जेंट और किसको, ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8 अप्रैल को जो है आपको 8 अप्रैल को यहीं पे हम लोग 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दिया गया। पांडे को फांसी दे दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं इसका घटनाक्रम। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ और 12 मई 1857 के विद्रोहियों दिल्ली पर अधिकार कर लिया। स्वाधीनता का संग्राम 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। कमल और रोटी। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा नोट करते हैं।
कुछ चीज़ें जो शायद मैं यहाँ नोट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ उसे। ये जो है 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में सेना 57 को मेरठ में सेना के लगभग ये जो प्रमुख केंद्र है उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लगभग 90 सैनिक क्या कर दिया था, कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसमें जो है 85 सैनिक को क्या कर दिया गया था, इसमें 85 सैनिक को बर्खास्त कर दिया गया। 85 सैनिक को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद और इसे जो है 10 वर्ष का सजा भी दिया गया। 10 वर्ष की सजा भी सुनाया गया, सजा दिया। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और। ये जो था जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि 10 मई 1857 को जो था यहाँ पे 10 मई 1857 को क्या हुआ, सैनिक ब्रिटिश सेना के जो भारतीय सिपाही था वो विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही विद्रोह कर दिया। उसके बाद जब ये विद्रोह किया तो ये क्या किया, 11 मई को ये अपने साथियों को जेल से छुड़ा लिया और साथियों को जेल से छुड़ा लिया। जेल से मुक्त कर लिया या छुड़वा लिया, मुक्त करवा कर फिर जो है 11 मई को ये मुक्त करवा कर 11 मई को जो है 11 मई को दिल्ली पहुंचा और 12 मई 1857 पर 11 मई को दिल्ली पहुंचा और ये 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो चलिए अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। ठीक, आपको शीघ्र ही यह विद्रोह को देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया यह विद्रोह, किंतु मद्रास, बंगाल और पश्चिमी पंजाब व बंबई के अधिकांश भाग शांत रहा। सैन्य दोनों गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था और बरेली के बख्ता खां को परिषद का संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें मुख्य नेता चुना गया था। तो आगे हम लोग अब क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ उससे हम लोग जानते हैं, घटनाक्रम की तो जान गए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कहाँ से किया था। अब देखिए बरेली में कौन नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान। बरेली में खान बहादुर खान नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, असम से दीवान मनी राम दत्त। उसके बाद आपको आ जाइए आगे आप लोग। उसके बाद फैजाबाद से आपको कौन किया था, मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली से आपको
को जनरल बख्ता खां वास्तविक नेतृत्व करता था, जबकि नाम मात्र के बहादुर शाह जफर था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन कौन क्या कहा था, किसने कहा था कि यह 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ये सर जेम्स ऑटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है 1857 की क्रांति। सॉरी, उसके बाद आप आ जाइए, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था, केवल सैनिक विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस सीले। उसके बाद किसने कहा था 1857 की क्रांति बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है? तो ये कहा था आपको टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स। उसके बाद आ जाइए, ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। कौन कहा था? बी.डी. सावरकर ने। कौन कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता एकता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। उसके बाद हम लोग और देखते हैं, गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। अब आगे हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग कथन में ही है। तो 1857 की क्रांति के 1857 की विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, एसएसए ने कहा था। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थे? ये डॉक्टर सैयद अब्बास रिजवी ने कहा था। ठीक, डॉक्टर सैयद अब्बास रिजवी ने। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति से विदेशी शासन से 1857 का क्रांति विदेशी शासन से 1857 का क्रांति विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, बिपिन चंद्र ने कहा था। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता के निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद हम लोग आगे चला आते हैं, इससे रिलेटेड पुस्तक को पढ़ेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड पुस्तक हम लोग जानेंगे तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? 1857। किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 एस.एस. सेन ने। 1857 किसने लिखा था? एस.एस. सेन ने। असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखा? ये हिंद सर सैयद। उसके बाद कुछ और पुस्तकें हम लोग द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 किसकी पुस्तक है? आर.सी. मजूमदार की। तो हम लोग इतना पढ़ लिए, तो कुछ और हम पुस्तकें जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक दो पुस्तक जानेंगे। कौन सी पुस्तकें जो शायद यहाँ पे नहीं हो, तो ये फर्स्ट ऑफ 1857 तो जान गए हम लोग। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, कौन? टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स। उसके बाद द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन किसका लेखक है? इसका लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, अशोक मेहता। उसके बाद आपको सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, तो इसको कहाँ पे लिखें? एक सेकेंड।
हाँ चलिए, सिविल रिवेलियन, रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, MUTINIES म्यूटिनीज। इसका कौन था? एस बी चौधरी यानी शशि भूषण चौधरी, एस बी चौधरी यानी शशि भूषण चौधरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग आगे बढ़ के आते हैं क्या, अंग्रेज को समर्थन करने वाला कौन कौन शासक था? अंग्रेज को समर्थन करने वाला शासक था आपको ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नावा और जिंद के सिख शासक। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं यार, उसके बाद कश्मीर का राजा, यहाँ पे होगा कश्मीर, ये वाली कश्मीर का महाराजा, कश्मीर का महाराजा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम और घोषणा क्या क्या हुआ था। इसका परिणाम और घोषणा देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि भारत में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का भारत का जो शासन था सीधे क्राउन के अधीन चला गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक हो गया। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। वो हस्तक्षेप देख रहे हैं की नीति, सबके लिए एक समान कानून की सुरक्षा, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई और भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। तो इतना जान लिए। हम लोग एक चीज और देखेंगे इसमें जो है, आपको क्या हुआ था कि परिणाम में स्पेस ही नहीं बचा, तो इसमें जो आपको क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री बना था। ठीक, और उसके बाद ये जो था गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति किया गया था। यानी कैनिंग जो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था उसी को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। कैनिंग जो गवर्नर जनरल के रूप में था, जो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था उसी को फर्स्ट क्या किया गया था, प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय नियुक्त किया गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा सा स्पेस निकाल के कहीं तो करना पड़ेगा। हाँ चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं क्या, कि ये जो था मतलब कि उस समय कुछ प्रमुख व्यक्ति को जान लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन था? 1857 के समय प्रमुख व्यक्तित्व, चलिए जानते हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टन थे। पामस्टन। चलिए कुछ और जान लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और उसी को भारत का प्रथम वायसराय भी बना दिया गया था। का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उसके बाद हम लोग और पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं एक दो व्यक्ति को जो मोस्ट है।
तो उस समय जो था भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और उसके बाद जॉर्ज एनिसन मुख्य सेनापति थे। जॉर्ज एनिसन मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति। चलिए अब ये देख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा चीज और जान लेते हैं, इसमें जान लेते हैं कि कौन कहाँ से विद्रोह दबाया था। तो वो चीजें हम लोग शायद नहीं पढ़े हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। आपको बिहार में जो है, आपको कहाँ, जगदीशपुर यानी बिहार, यहाँ पे बिहार मान लीजिए। तो बिहार में जो है मतलब यही थे, यहाँ पे विलियम टेलर और विसेंट आयर जो विद्रोह का दमन किया था। बिहार में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विलियम टेलर, विलियम टेलर और विसेंट आयर, विसेंट आयर विद्रोह का दमन किया था। कहाँ? बिहार में का दमन किया, दमन किया था। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मतलब इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद में मतलब किसने किया था? इलाहाबाद में जनरल नील ने विद्रोह का दमन किया। जनरल नील विद्रोह का दमन किया था, का दमन किया। चलिए हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फैजाबाद। फैजाबाद में कौन? दमन जनरल रेनाल्ड ने किया था विद्रोह का दमन, जनरल रेनाल्ड दमन किया था। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद आप ये देखिए कि दिल्ली, दिल्ली का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग फैजाबाद, फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? जनरल, ये तो जान गए। उसके बाद उस चलिए अब हम लोग, उतना कुछ नहीं पूछता है। बरेली में विसेंट आयर किया था। उसके बाद आपको बरेली में विसेंट आयर, उसके बाद आपको यहाँ से क्या कहता है, गोरखपुर में नेतृत्वकर्ता किसने था? 1857 के गजाधर सिंह था। उसके बाद राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल था। उसके बाद आपको असम से जाने गए। उसके बाद आपको संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही ने। हरियाणा से कौन किया था? राव तुलाराम ने। तो चलिए खत्म करते हैं हम लोग, इतना पे ही ये वीडियो।